मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई इतनी गंदी लेवल की लड़ाई होने के बाद अब सरोज जा करके थोड़ा सा शांत बैठी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे कालू भैया हैं जो सरोज के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खुल रहे हैं। बहुत लोगों का मानना ये भी कि इस टाइम जो अरमान मलिक है वो चुप क्यों बैठे हैं। तो अब बहुत सारी रीज़न हो सकता है अरमान मलिक का, क्योंकि वो शायद अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हैं, इतना बिजी हैं कि वो शायद इस फैमिली मैटर में या इतनी गंदी लेवल की लड़ाई में शायद वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या फिर वो कभी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत भी नहीं उन्हें पड़ती है। क्योंकि भाई उनके लिए शायद ये बहनें जो हैं वो भी कहीं ना कहीं पहले ऐसा कांड हो चुका है। अरमान मलिक के बारे में भी बहुत उन लोगों ने गंद बोली है, और जो कालू भैया है ना वो भी बहुत गंद बोली है। आज सरोज के बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि सरोज भाई बहुत जब से उन्होंने घर वो छोड़ा है और जाकर के मायके में शिफ्ट हुई हैं, सरोज हर किसी के ऊपर अब हर टाइम एलिगेशन और इतनी गंदी लेवल की वाहियात हरकतें क्यों करती हैं। तो शायद लोगों को लगता है कि सरोज को शायद डर जो है वो ख़त्म हो चुका है कि भाई मैंने तो घर छोड़ दिया, मैं तो उस घर में भी नहीं रहती हूँ, मैं किसी का लेना देना भी नहीं करती हूँ, तो मैं अब क्यों बर्दाश्त करूँ। तो ये भी तो हो सकता है कि लोग जो कह रहे हैं सच हो भी सकता है और झूठ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग सरोज के उसमें फेवर में बोलते हैं और कुछ लोग जो हैं भाई इन लोग के उसमें फेवर में है। लेकिन जो अरमान मलिक की फैमिली है ना, शायद उससे तो हर इंसान वाकिफ है, हर इंसान को पता है कि भाई उनकी फैमिली मैटर कैसे हैं, वो लोग किस तरीके से हैं। उसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि उनकी फैमिली में चाहे बहनें हों, उनकी भी जो चीज़ें ना ओपन तरीके से हैं यूट्यूब पे सारी। और जो कुलदीप भाई हैं उनका भी ओपन है पूरा, और जो अरमान मलिक है उनका भी अब शायद सब चीज़ें ओपन हो गया है जितना तरीके से अभी तक जो भी ढका हुआ था, जो भी चीज़ें मतलब थी, शायद बिग बॉस के जाने के बाद उनकी भी चीज़ें कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गए, सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो सरोज है इतना क्यों बोल रही हैं। तो भाई सरोज को भी लगने लगा होगा कि भाई मैं तो अब क्यों किसी का लूँ, या मैं वहाँ नहीं रहती तो मैं किसी से डरूँ क्या। लेकिन जब सरोज को अपने बच्चों पे आता है कोई ना, तो सीधे सरोज एक कन्नी काट जाती है कि भाई वो वहाँ के खून है, इसी फैमिली के खून है, तो वो शायद ऐसा करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं सरोज? क्योंकि जब उनका बेटा जब अपनी बुआ को इतनी भद्दी तरीके से गालियां दे रहा था, इतनी गंदी लेवल पे जा रहा था, जो शायद सरोज के फेवर में भी लोग थे ना, वो भी इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे थे और यही बोल रहे थे कि भाई जो भी मैटर है बड़े लोगों के बीच में होना चाहिए, और ये जो बेटे ने किया बहुत गंदा लेवल का किया है, तो ये इसको नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जब सरोज को इस तरीके से हेट करने लगे लोग, इस तरीके से बोलने लगे कि तुमने तो गंद बकी बकी थी, आज तुम्हारे बेटे ने एक बुआ को माँ समान होने के बावजूद उनको इतना गंदा बोला, उनके सुहाग पर ऐसा बोला, तो भाई सरोज ने सीधे करने काट दी कि मैं क्या ही बोलूं, और मैं घर में नहीं थी, और उसने जो बोला तो शायद उस फैमिली का खून है, शायद उसी तरीके से है। लेकिन यहाँ पे भी अभी एक ट्विस्ट है, नज़र आ रहा है कि सरोज तो सरोज तो बहुत सारे एलिगेशन लगा रही थी अरमान मलिक की फैमिली के ऊपर कि भाई बिग बॉस से में जाने के पहले अरमान ने कालू को पीटा था, पीटने के बाद वीडियो बनाया था, वीडियो भेजा था, और अभी सडनली ऐसा क्या हुआ कि कालू भाई जो है इतनी जल्दी भूल गए चीज़ों को। और वही कालू भाई जो हमेशा सरोज के फेवर में आकर के अपनी बहनों की वाट लगाते थे, इतना बहुत कुछ बोलते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन आज सडनली कालू भैया जो है सरोज के अगेंस्ट हो गए हैं और जो है अरमान मलिक का फेवर कर रहे हैं, अपनी बहनों का फेवर कर रहे हैं। खैर उन्होंने दोनों को बोला, बहनों को भी बोला कि भाई उधर से तुम ब्लॉग बना करके गंद बकती हो, इधर से सरोज तो चुप हो जाओ, इतनी गंदी मत बोलो, क्योंकि अरमान का कहीं नहीं नाम है, अरमान की इज्जत है, कि उसके बारे में सोचो। लेकिन ये शायद जितनी भी लड़ाई है और जितनी भी ये चीज़ें खुली हैं, ये सब नंद भौजाई की वजह से इतनी चीज़ें हुई है, और शायद इसीलिए अरमान इस चीज़ों से किसी प्रकार का बोलना या मतलब कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि बहनों ने भी बहुत उनको बदनाम किया है। अगर आज सरोज ने अरमान को बदनाम किया या अरमान के बारे में कुछ बोला है, तो उसके पहले जो ये बहनें आज अरमान की साइड ले करके अरमान के फेवर में बहुत चीज़ें सरोज को बोल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये अरमान के साथ पहले भी हो चुका है कि अरमान के बारे में इन बहनों ने भी बहुत खुलासे किए हैं, बहुत कुछ बोला है। तो शायद इन लोगों का ऊपर कोई ट्रस्ट है ही नहीं,
जब झगड़ा हुआ तो उसकी पोल पट्टी खोल दी, जब झगड़ा हुआ तो उसकी पोल पट्टी खोल दी, उनसे उनकी खोल दी, उनको उनकी खोल दी। इनका यही एक काम है। तो शायद अरमान ने सोचा कि मुझे तो इस मैटर में ही नहीं पड़ना, और शायद अरमान के पास इतना टाइम भी नहीं है, तो इस वजह से शायद अरमान चुप है। क्योंकि ना तो इनके बहनें अच्छी हैं, ना भाई अच्छा है, और ना तो सरोज अच्छे, ना तो उनके बच्चे अच्छे। भाई तो सरोज ने इससे तो करने काट लिया, लेकिन जो उनके बेटे पे एक लगा एलिगेशन कि भाई तेरे बेटे ने अरमान के घर में से 25,000 की लीड चुराई, मेकअप के वगैरह का सामान चुराया, और इसलिए अरमान ने उसे भेज दिया, भगा दिया। तो खैर अभी तो इसमें अरमान ने भी कोई ऐसी नहीं बात बताई है, और ना ही अरमान ने ऐसा कुछ किया, जबकि अरमान पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए। सरोज ने बनाए भी थे ब्लॉग कि अरमान ने हमारे बेटे को बुलाया और बुला करके 2-4 दिन में वापस भेज दिया, 1 हफ्ते में। तो इसमें अरमान बता सकते थे कि भाई हमने क्यों भेजा था। अरमान आखिर अपने ऊपर इतना एलिगेशन क्यों ले रहे हैं, अगर क्या सच्चाई है, सरोज सच्ची है या फिर अरमान अरमान की जो ये फैमिली जो बोल रही वो सच्चे है। तो इसमें अभी एक भी पॉइंट, खैर अरमान जब पॉइंट बोलना होता है तो वो बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोलते चीज़ें, या फिर पायल या कृतिका कोई भी नहीं बोलना चाहती, वो भी बोलती हैं। एक अपना मुद्दा जो होता है, एक अपने वर्ड्स होते हैं जो वो रखते हैं, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं लेना चाहा और नहीं बोले। लेकिन कालू भैया को अगर पीटा था तो कालू भैया एकदम सडनली से अरमान के फेवर में क्यों आ गए, अपनी बहनों के फेवर में आ गए। क्या कालू भैया को सरोज से बदला लेना है, या सरोज के से मिलने गए थे तो सरोज ने मिलने से इनकार कर दिया, उनकी माँ ने उनसे नहीं, मतलब उनको ऐसा बोला, उनके बच्चे ने उनसे मिलने मिलने को कहा, इसलिए सरोज इसके ऊपर कालू भैया इस तरीके से बातें कर रहे हैं, सरोज को एक्सपोज कर रहे हैं, या सरोज को चिढ़ा रहे हैं। चिढ़ाने का मतलब है कि सरोज चिढ़ेगी तो किसी तरीके मुझे कॉल करेगी तो मेरी बात होगी। क्या ये रीज़न है कालू भैया का कि मैं सरोज के बारे में गंदा संदा बोलूँगा, उल्टा सीधा बोलूँगा, सरोज को इल्ज़ाम लगाऊंगा, सरोज के बारे में बहुत कुछ बुरा भला बोलूँगा, उसके बच्चों को बोलूँगा, ऐसा वैसा। तो शायद ये कालू भैया की चाल है कि भाई इस किसी तरीके सरोज मुझसे नफरत करेगी और सरोज इस चीज़ों से चिढ़ेगी तो मेरा ब्लैक लिस्ट से जो नंबर है ना उसे शायद निकाल देगी और मेरे से बात हो जाएगी, तो मैं जो भी बात करना चाहता हूँ वो कर लूँ। क्योंकि सरोज इस कालू भैया का एक दो पॉइंट में बात होती है। एक पॉइंट में ये भी बात होती है कि कभी वो कहते हैं कि सरोज मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, मैं तुझसे मिलना नहीं चाहता हूँ, और तूने मेरे परिवार को बदनाम कर दिया, तूने इतनी गंद बक दी। फिर सडनली कालू भैया जो है 10 बार ये भी तो बोलते हैं कि सरोज वापस आ जा, अभी अपनी फैमिली को जोड़ ले, टूट जाएगी सरोज, ब्लैक लिस्ट से हमारा नंबर हटा दे, मेरे से बात कर ले थोड़ी सी, तू नहीं कॉल करेगी तो मैं ही कर लूँगा, और मेरे बच्चों से बात करा दे, मेरे बच्चे मुझसे बात कर ले। तो भाई ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कालू भैया का जो है ना एक पॉइंट है कि भाई सरोज को किसी तरीके से गुस्सा दिलाओ और सरोज से ब्लैक लिस्ट से नंबर हटवाओ और बात करो। तो ये पूरा कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कालू भैया इसी वजह से शायद अपने भाई बहनों के सपोर्ट में है और सरोज को चिढ़ा रहे हैं कि सरोज किसी तरीके चिढ़े, सरोज गुस्सा हो, नाराज हो कि भाई ये अपने फैमिली का फेवर करने लगा और ये वगैरह। क्योंकि आज मान लो सरोज ने बोला कालू भैया के खिलाफ कि तू चारों बहनें सब बहन भाई सब ऐसे, लेकिन सरोज ने ये चीज़ें पहले भी बोली कालू के लिए कि कालू भैया के लिए कि बहुत कुछ इन्होंने किया वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली कि कालू भैया को बदनाम किया। कालू भैया के जो आज कालू भैया आवाज़ उठा रहे हैं कि सरोज मुझे बदनाम तूने बहुत कर दिया, मैंने जो चीज़ें की नहीं थी वो भी तूने बदनाम, लेकिन कभी इतना सरोज के खिलाफ कालू भैया ने कभी ब्लॉग नहीं बनाया जो इस टाइम कालू भैया जो हैं सरोज के खिलाफ ब्लॉग बना रहे। आखिर इसका रीज़न क्या है पूरा, या कालू भैया वहाँ पर जाना चाहते हैं या फिर सरोज से बात करना चाहते हैं, मामले को सुलटास करना चाहते हैं, फैमिली को साथ में रहना चाहते हैं, इस वजह से ये कर रहे हैं, या फिर सच में कालू भैया अपने भाई बहन और अपने फैमिली की तरफ है, क्या रीज़न है ऐसा। क्योंकि इधर वो इतना भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपनी मतलब साइड ले रहे हैं सुनीता और उनका, क्योंकि यही कालू भैया बहुत बेइज्जती करी है कहीं ना कहीं अपनी बहनों की। तो आज ये अचानक एक कन्फ्यूजन ऐसी लग रही कि अचानक कैसे सडनली चेंज हो गए। आप लोगों को कुछ पता हो, आप लोगों को अगर ये सही लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि कालू भैया जो चेंज हुए हैं तो इसका रीज़न क्या है। दूसरी बात, अभी भी जो उनकी फैमिली है ना कालू भैया पे इतना ट्रस्ट नहीं करती है और इतना कुछ नहीं करती कि भाई कालू भैया सही बोल रहे हैं, मेरा फेवर कर रहे हैं तो मैं
उन्होंने ने भी बोला ना, तो अभी अरमान मलिक ने उनको फ़ोन करके बुलाया ना, फिर अरमान ने कुछ किया, क्योंकि अरमान भी समझ गए हैं कि कोई भी ना दूध का धुला है और ना तो कोई अच्छा है, मतलब ना बुरा है, कोई भी नहीं, सब एक ही थाली के चिट्टे बट्टे हैं जो एक दूसरे की सिर्फ चिट्ठी खोलते हैं, फिर जा कर के फिर वही हो जाती है और फिर जाकर चिट्ठी खोलते हैं। कभी हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल ये लोग ऐसा कर रहे थे, तो शायद इसलिए अरमान कभी नहीं। लेकिन जो सरोज ये भी बोलती हैं कि भाई मुझे किसी ने मदद नहीं करी, तो यहाँ पे अरमान ने भी इस चीज़ को बोला है कि मैं जब भी मदद करने को हुआ है मैंने भाभी की मदद करी है। यहाँ बहनें भी बोल रही, आज कालू भैया भी बोल रहे हैं कि भाई नहीं, अरमान ने इनके बहुत मदद की, हमेशा इनकी बेटी के नाम पे पैसे भेजे, जब इन्होंने 20,000 10,000 5,000 जब भी डिमांड करी तो अरमान वहाँ से पैसे भेजते थे और इनका पूरा जो खर्चा है उठाते थे। और जब ये लॉकडाउन आया ना, तब से अरमान ने शायद पैसे देने से बंद कर दिया, या उस टाइम पे बंद कर दिया था, जिसकी वजह से सरोज बाहर जाकर के चौका बर्तन वगैरह संभाला। अब जाकर के शायद सरोज अपने मायके में, तो इस वजह से उन्हें शायद किसी प्रकार का डर नहीं है, इस वजह से शायद जो आज सरोज ने चीज़ें करी या बोला या जो भी किया वो है। दूसरी बात ये भी एलिगेशन सरोज पर लग रहा है कि भाई इसने तो अपने बेटे को घर में छुपा रखा है और सबको बदनाम करने के लिए एफआईआर वगैरह करा है। तो हो भी सकता है, क्योंकि भाई अब सरोज को जब डर है नहीं किसी चीज़ का, तो सरोज कुछ भी कर सकती है। और अगर ऐसा होता हो तो एक माँ का, जो मेरा भी ख्याल है कि एक माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया होता, एक माँ एकदम पागल हो गई होती, उस तरीके से ब्लॉग नहीं बनाती, उसका सेंस ही काम नहीं करता। क्योंकि जिस इंसान के पास कुछ ना हो सिर्फ बच्चों के सिवा, तो वो इंसान ऐसे कैसे मतलब अच्छे से रह करके ब्लॉग बनाएगा और ब्लॉग में इतना कुछ बोलेगा, उसका तो माइंड ही नहीं काम करेगा। तो भाई अब क्या इसका रीज़न है, अभी तो खैर कोई अपडेट ऐसी आई नहीं। कालू भैया ने जो बताया, कालू भैया को भी शायद नहीं पता, क्योंकि ब्लैक लिस्ट में उनके सारे नंबर पता है, उनको भी इस चीज़ की टेंशन है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ से बच्चों से बात करना चाहते हैं, सरों से बात करना चाहते हैं, इस मामले को सुलझाज करना चाहते हैं, इस वजह से वो रोज़ यही कहते हैं ब्लैक लिस्ट के नंबर लौटा दे, मेरे बच्चे की मुझे जानकारी हो दे मेरे बच्चे कहाँ है वगैरह वगैरह। तो क्या लगता है आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करना। मिलते हैं मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।